विकास के दावों के बीच मुआवजा और पुनर्वास को लेकर मध्य प्रदेश और छतरपुर के पन्ना जिलों में किए जा रहे चिता आंदोलन का 19 जुलाई 2026 को बलपूर्वक दमन कर दिया गया। इस आंदोलन में प्रदर्शनकारियों ने प्रतीकात्मक चिताएं लगाकर यह संकेत दिया कि केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत उनकी भूमि का जलमग्न होना उनके समुदाय और संस्कृति के लिए मृत्युदंड के समान है। नमस्कार, चिता आंदोलन शीर्षक की आखिरी कड़ी में आपका स्वागत है। इस कड़ी में जानेंगे आंदोलनकारियों का सरकार पर आरोप, परियोजना के कारण हो रही चिंता, आंदोलन का दमन, तत्पश्चात प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन द्वारा पुनर्निरीक्षण आदि के बारे में। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में पिछले कुछ समय से एक ऐसा मार्मिक आंदोलन चल रहा था जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा था। यह था चिता आंदोलन। यह आंदोलन केवल जमीन तक का नहीं था, यह उन लोगों की आवाज थी जो कहते हैं कि विकास की कीमत उनके घर, जंगल, खेत और पहचान से नहीं चुकाई जानी चाहिए। यहां आपसे एक सीधा प्रश्न है कि बिना किसी बातचीत के, बगैर जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखे हुए बांध बनाने जैसा बड़ा निर्णय लेना कितना उचित है? क्या विकास का अर्थ केवल बांध बनाना है, या फिर विकास से तात्पर्य वहां के आसपास के लोगों के भविष्य की सुरक्षा न देखना है, जो अपनी जमीन और अपने जंगल तथा घर छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। प्रभावित क्षेत्र के लोगों द्वारा किए गए इस आंदोलन ने न केवल शासन बल्कि पूरे देश के सामने एक सवाल खड़ा किया है। आंदोलनकारियों का कहना है कि उनकी यह लड़ाई विकास के खिलाफ नहीं है, उनकी लड़ाई उस विकास मॉडल के खिलाफ है जिसमें उनकी बातें सुने बिना ही फैसले लिए जा रहे हैं। अगर मोटा मोटी अनुमान लगाया जाए तो लगभग 20 लाख पेड़ इस विकास की भेंट चढ़ जाएंगे, जिससे स्थानीय सूक्ष्म वायु और वनों पर निर्भर जनजातीय आजीविका पूर्णतः प्रभावित होगी। समस्या केवल यही नहीं खत्म होगी, यहां लगभग 21 गांव जलमग्न होने की कगार पर हैं। आदिवासी समुदायों का तर्क है कि पंचायत अधिनियम और वन अधिकार अधिनियम के तहत उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। यहाँ के नैगुआ और पलकोहा जैसे आसपास के गांव से मालूम चला है कि 15 एकड़ जमीन वाले को केवल 5 एकड़ जमीन का मुआवजा मिला है। 10 एकड़ जमीन और घर का न तो मुआवजा मिला है और न ही उससे संबंधित कोई सांत्वना या दस्तावेज। यहाँ पर कुछ बुजुर्ग तो ऐसे हैं कि जिनका घर भी गया और 2023 से वे मुआवजों के लिए चक्कर लगा रहे हैं। इसके बावजूद मुआवजा अभी तक नहीं मिल पाया है। केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित किसी भी ग्रामीणों से यही पता चला है कि या तो मुआवजा कम मिला है या तो उसमें कटौती की गई है, अन्यथा जिस दर से मुआवजा दिया गया है वो अपर्याप्त है। अब समस्या यह है कि पैसे और घरों की यह कमी यहाँ के परिवारों के लिए संकट का कारण बन रही है। पुनर्वास और मुआवजे की समस्याओं तथा परिवार के भविष्य को लेकर जो मार्मिक आंदोलन किया जा रहा था, 19 जुलाई 2026 को उस आंदोलन को खत्म कर दिया गया। या फिर अगर कड़ी भाषा प्रयोग करें तो कहेंगे कि आंदोलन का बलपूर्वक दमन किया गया। आंदोलन वाली जगह खाली करा दी गई और प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले अमित भटनागर, जो कि वहां 15 दिन से भूख हड़ताल पर थे, पुलिस द्वारा उन्हें जबरन उठा दिया गया। हालांकि इस कृत्य पर प्रशासन का यह कहना है कि यह कदम कानून व्यवस्था और आंदोलनकारियों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है, लेकिन आंदोलन से जुड़े लोग इसे अपनी आवाज दबाए जाने के रूप में देख रहे हैं। यहीं पर एक सबसे बड़ा प्रश्न और खड़ा होता है कि यदि विकास जनता के लिए है तो जनता की बात सुनने से डर क्यों? यदि पुनर्वास पूरी तरह से संतोषजनक है तो लोग चिता आंदोलन जैसा मार्मिक प्रदर्शन और विरोध करने पर मजबूर क्यों हुए? और जैसा कि सरकार कह रही है कि संवाद के सारे रास्ते खुले थे, तो आंदोलन इतनी दूर तक कैसे पहुंचा?
आपकी राय कमेंट में जरूर बताएं। वैसे ये प्रश्न केवल एक परियोजना का नहीं है, यह प्रश्न है भारत के विकास के मॉडल का। क्योंकि इतिहास हमें सिखाता है कि महान देश केवल विशाल निर्माणों से नहीं बन जाता, वह अपने सबसे कमजोर नागरिकों के साथ किए गए न्याय से बनता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि केन बेतवा लिंक परियोजना प्रभावितों का चिता आंदोलन फिलहाल खत्म किया जा चुका है, लेकिन साथ ही प्रशासन ने प्रभावित गांवों का पुनः सर्वे प्रारंभ किया है। और जैसे कि जानकारी मिल रही है, उसके अनुसार पुनः सर्वे में उन परिवारों और व्यक्तियों के नाम भी जोड़े जा रहे हैं जो पहले वाली सर्वे सूची में शामिल नहीं हो पाए थे। प्रशासन की टीम गांव-गांव पहुंचकर हितग्राहियों का सत्यापन कर रही है, ताकि कोई भी वास्तविक प्रभावित व्यक्ति पुनर्वास एवं मुआवजे के लाभ से वंचित न रहे। अब यह तो समय ही बताएगा कि नया सर्वे कितना निष्पक्ष और पारदर्शी होता है। देखते हैं कि क्या विकास और न्याय साथ साथ चल पाएंगे, या फिर अभी भी कुछ महत्वपूर्ण अनसुनी आवाजें सुना जाना बाकी है। मिलते हैं जल्दी ही एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।